भाई ये इसके अंदर नहीं जाएगा। मेरा हॉल बहुत छोटा है और यह बहुत मोटा है। अरे आसानी से चला जाएगा दीदी, आप बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ओ माँ मर गई है, भाई प्लीज निकाल ले इसे। भाई मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन दीदी, लेकिन कुछ नहीं भाई, प्लीज निकाल ले इसे। मेरा पहली बार है भाई। मेरा नाम संगीता है और मैं 12वीं में पढ़ती हूँ। जब मैं 12वीं में पहुंची तो मेरा शरीर एक कॉलेज की लड़की के जैसा दिखने लगा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे शरीर में समय से पहले बहुत सारे बदलाव हो गए थे। जो बदलाव एक लड़की के शरीर में कॉलेज के समय में होते हैं, वह बदलाव मेरे शरीर में स्कूल के समय में ही हो चुके थे, जिसके चलते अब मैं चुपके चुपके मेरी क्लास के लड़कों को देखने लगी थी। मुझे लड़कों को देखना बहुत अच्छा लगता था। मैं मेरी क्लास के एक लड़के को पसंद भी करने लगी थी, लेकिन मेरी कभी उससे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वह हमारी क्लास का टॉपर लड़का था और बहुत हैंडसम भी था। साथ ही उसने कभी भी नजरें उठाकर मेरी ओर देखा तक नहीं था। ऐसे में मुझे डर था कि कहीं वह किसी और को पसंद ना करता हो, जिसके चलते अगर मैं उसे अपनी चाहत का इजहार करूं तो वह मुझे मना कर सकता था। मैं इसी असमंजस में पड़ी हुई थी कि एक दिन मेरे मामा का लड़का हमारे घर रहने आ गया। नाम सुनील था। मेरे मामा का लड़का भी दिखने में बहुत हैंडसम था। वह रिश्ते में तो मेरा भाई था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसको देखकर थोड़ी अलग तरह की फीलिंग आने लगी थी। जब वह किसी काम को कर रहा होता था तो मैं चुपके से उसको देखा करती थी। मेरे मामा का लड़का एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत फिटनेस में था। मेरे मामा का लड़का भी मुझे बहुत प्यार करता था। वह मुझे बहुत सारे गिफ्ट लाकर देता था। मेरे मामा का लड़का मुझसे उम्र में 5 साल बड़ा था। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो घर पर सिर्फ मेरे मामा का लड़का ही था। मेरे सभी घर वाले किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैंने घर पहुंचकर खाना खाया और अपने कमरे में आकर आराम करने लगी। तभी मेरे मामा का लड़का मेरे कमरे में आया। वो आज बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने मेरे पास आकर मुझे एक गिफ्ट दिया और मेरे पास बेड पर बैठ गया। मैंने जब उस गिफ्ट को खोला तो उसमें बहुत सुंदर इयररिंग्स थे। मैंने प्यार से मेरे मामा के लड़के की तरफ देखते हुए उसे वो इयररिंग्स अपने हाथों से मुझे पहनने को बोला, लेकिन उसने जैसे ही वो इयररिंग्स पैकिंग से बाहर निकाले तो मैं उन्हें देखकर चौंक गई, क्योंकि वो इयररिंग्स बहुत मोटे थे और मेरे कानों में बने छेद बहुत छोटे थे। फिर जब मेरे मामा का लड़का अपने हाथों से एक इयररिंग लेकर मेरे कान में पहनाने लगा तो मैंने उसे कहा, भाई ये इसके अंदर नहीं जाएगा, मेरा हॉल बहुत छोटा है और यह बहुत मोटा है। तभी वह बोला, अरे आसानी से चला जाएगा दीदी, आप बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। फिर जब उसने वो इयररिंग मेरे कान में पहनाया तो मुझे बहुत दर्द हुआ और मैंने कहा, ओ माँ मर गई है, भाई प्लीज निकाल ले इसे। भाई मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बोल, लेकिन दीदी, मैंने उसे बीच में रोकते हुए ही कहा, लेकिन कुछ नहीं भाई, प्लीज निकाल ले इसे। मेरा पहली बार है भाई, मैंने आज से पहले इतने मोटे इयररिंग कभी नहीं पहने हैं। फिर उसने वो इयररिंग बाहर निकाल लिया और मुझसे सॉरी भी कहा। फिर वो बोला, दीदी मैं कल अपने लिए दूसरे अच्छे इयररिंग लेकर आऊंगा। उसके बाद वो मेरे कमरे से बाहर चला गया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।